हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि आप दोनों के बीच सिचुएशन क्या चल रही है। अगर सिचुएशन मैच करती है तो आगे की रीडिंग भी मैच करेगी। अगर सिचुएशन मैच ना करे तो आप आगे की रीडिंग को छोड़ सकते हैं। हो सकता है ये रीडिंग आपसे मैच ना करे। अगर फिर भी देखने का मन कर रहा है तो आप देख सकते हो, लेकिन फिर कोई पर्टिकुलर खास मैसेज आपके लिए होगा। पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट मत करिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है आप लोगों का। पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी, पैसा, ज़रूरत के लिए रिश्ता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। हेल्पलेस, मजबूर है एक इंसान, कोई भी अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है, जहाँ उसके बस में नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं या क्या करें। अभी हम आगे भी रीडिंग में जाएंगे तो देखेंगे टैरो से और ये कार्ड किस तरह से क्लैरिफाई होते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में लेट गो रिलेशनशिप को छोड़ने की बात हो रही है यहाँ पर। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, किसी न किसी तरीके का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है इस रिलेशनशिप में। हो उम्मीद है कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि ये कार्ड किस तरीके से रेजोनेट करते हैं। फोकस करें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो स्टार्टिंग में ही, इससे कि आप हमारी एनर्जी आपकी एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाया करे। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, मैंने डेक को उल्टा पकड़ा हुआ है तो मोमेंट टू मोमेंट। इनोसेंस, द माइजर, एग्जिस्टेंस, राइपनेस एंड द क्रिएटर की एनर्जी है। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। पहले हमें नंबर बता देती हूँ। 9 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर एंड 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन सभी हैं क्योंकि मैंने ऑरेकल डेक को यूज़ किया है। तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मूवमेंट टू मूवमेंट को मैं पहले बेसिक एनर्जी बता देती हूँ जो मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। ठीक है, क्रिएटर की एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ क्रिएटर अपनी ज़िंदगी के कर्ता धर्ता बनना चाहते हैं, अपने आप को बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। अवेकनिंग हो रही है शायद इनकी। ठीक है, किसी तरीके की अवेकनिंग, कोई ट्रिगर मिला है तो ट्रिगर से अवेकनिंग हो रही है, या फिर इनकी ज़िंदगी में ये खुद के चीज़ों को सही ढंग से समझना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए या कैसा कोई एक स्टेप लेने के बारे में शायद सोच रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी तरफ बढ़ तो रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है ये कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, या कुछ ना कुछ इनका ट्रिगर कहीं ना कहीं है यहाँ पर। यस, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ट्रिगर है इनको जो मिला हुआ है, और ये धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। ये ट्रिगर हो सकता है धीरे धीरे मिल रहे हैं, धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ, अपना सोल मिशन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनोसेंस की एनर्जी है। छोटी छोटी चीज़ों में शायद खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ है यहाँ पर। मैं क्लैरिफाई करती हूँ फिर बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ है जो यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी पहचान ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट माइजर कुछ है जिसे पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ है यहाँ पर। ठीक है, ये पैसा हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, मोह नहीं छूट रहा माइजर। ठीक है, पकड़ के रखने की, होल्ड रखना चाहते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं, मूवमेंट टू मूवमेंट को क्लियर करिए बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मूवमेंट टू मूवमेंट को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, मूवमेंट टू मूवमेंट को क्लैरिफाई करिए, किधर बढ़ रहे हैं एक एक स्टेप। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा बैलेंस हो रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ मतलब, कोई ना कोई स्वार्थ यहाँ पर है। ठीक है, कुछ ना कुछ बैलेंस करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अलग टाइप की एनर्जी, किसी पर्पस से कहीं कोई यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बैलेंस करना है। कोई हीलिंग हो सकती है, कोई रिकवरी हो सकती है किसी चीज़ से, हो सकता है कोई तकलीफ़ हो सकती है, बीमारी किसी को हो सकती है, या इनकी खुद की हो सकती है, इनके घर में किसी की हो सकती है, जो धीरे धीरे वहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक एक स्टेप। किसी तरीके का कर्मा भी बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। थोड़े से प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं, कह सकते हैं अपने थोड़ा से प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ हील करना है, कुछ लोगों के लिए बीमार हो सकते हैं, अगर कोई बीमारी वगैरह हो सकती है तो वो धीरे धीरे हील हो रही है, रिकवरी हो रही है, या फिर कुछ न कुछ है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, या किसी तरीके का कर्मा बैलेंस कर रहे हैं धीरे धीरे एक एक स्टेप। प्लीज़ डिवाइन इनोसेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, इनोसेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फ्लड की एनर्जी है, अपने पैसों पे, अपने करियर पे काम करना चाहते हैं, पर थोड़े से लाइट मूड में चलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम कह सकते हैं कि एकदम, कुछ लोग हो सकते हैं फ्लर्ट करते, वैसे हालांकि ये एनर्जी दिख नहीं रही क्योंकि क्रिएटर की एनर्जी बॉटम में आई है, तो थोड़ा सा बड़ा कार्ड है, थोड़ा हल्का नहीं सो सकते। हाँ, अपने आप को थोड़ा सा लाइट मूड करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर पे, अपने काम पे करना चाहते हैं, अपना काम, अपना बिजनेस वगैरह कुछ सेटल करना चाहते हैं, कुछ बहुत अच्छा, या अपनी ज़िंदगी में ओवरऑल स्टेबिलिटी चाहते हैं, जहाँ कुछ अच्छा, कोई हो सकता है कोई पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी तरीके का कुछ कोर्स वगैरह किया है, कोई डिग्री वगैरह किसी तरीके की है, कुछ है। ठीक है, डॉक्टर या फिर टीचर या डॉक्टर, या फिर किसी भी तरीके का लॉ वगैरह से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है, जहाँ पे ये किसी पोजीशन पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई बड़ा टारगेट इनका है अपनी ज़िंदगी में जिस पे ये काम कर रहे हैं। बट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा लाइट मूड होना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ या लाइट हार्टेड होना चाहते हैं, थोड़ा सा फ़न मज़ा ऐड करना चाहते हैं कुछ अपनी ज़िंदगी में। वो बहुत डीप नहीं है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढना, ताकि थोड़ा सा लाइट हार्टेड हो सके। यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। द माइज़र को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द माइज़र को, मतलब बड़ा करने से पहले हल्का फुल्का अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं।
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी द माइज़र को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल द माइज़र को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, कोई डिसीज़न इनको लेना है जहाँ पे ये सही चुनना चाहते हैं कि क्या सही है वो चुनना चाहते हैं। इमोशनली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई चीज़ है जो पकड़ के रखी हुई है जिसे छोड़ नहीं पा रहे। कोई बात हो सकती है, कुछ है जो होल्ड किया हुआ है। ये इमोशंस हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, पैसा हो सकता है, बट इमोशनली अभी दूर है। इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल दिमाग से सही चुनना चाहते हैं कि क्या सही है। बहुत प्रैक्टिकल माइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस नहीं है यहाँ पे, कोई प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग नहीं है किसी तरीके की। बहुत स्ट्रॉन्ग एक दिमाग से चलने वाली एनर्जी है, लेकिन दिमाग से भी चलते हुए कोई मीन टाइप का बिहेवियर नहीं है। मतलब एक ये है कि सही चुनना है कि क्या सही है, कोई निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, मूड स्विंग्स हैं। अपनी पहचान ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें कि इनका अस्तित्व क्या है इस सब में। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली डिस्टर्ब हैं कह सकते हो आप। राइपनेस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, राइपनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। किस चीज़ की अति हो गई, क्या हो गया। फाइनल शफल बाबा जी, राइपनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, मूड स्विंग्स, दुख तकलीफ़, इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आई थिंक अब वो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, वाटर साइन है, मून की एनर्जी है, पाइसेस मीन राशि। अपने अंदर झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में ये भी देख रहे हैं कि कहाँ पे किसकी गलती है। इनकी खुद की गलती है, किसी और की गलती है, परिस्थितियाँ हैं, क्या है। सच ढूंढने की, वो कह सकते हो कि कल्प्रिट ढूंढने की एनर्जी है। दोषी कौन है, ठीक है, ये एनर्जी है। मूड स्विंग्स, लड़ाई झगड़े, बातें, ये दुनिया भर की कंट्रोवर्सीज जो हो रही हैं, इमोशनली जो चीज़ें इनको डिस्टर्ब कर रही हैं। आई थिंक इन्हें लग रहा है कि इनफ इज़ इनफ वाली कंडीशन, कि अब शायद बहुत कुछ हो गया, बहुत हो गया, अब और नहीं। सही चीज़ ढूंढनी है कि क्या है और फिर एक डिसीजन लेना है, एक स्टेप लेना है। वो एनर्जी इनकी दिखाई दे रही। कुछ है जो इन्होंने पकड़ा है बहुत बुरी तरीके से, ठीक, और कुछ है डिसीजन लेना चाहते हैं, ये बदलना चाहते हैं खुद को। बदलना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में लेजीनेस हो सकती है कि इनका बिहेवियर कुछ इस तरीके का, जहाँ ये सोचते तो हैं पर शायद इनकी ज़िंदगी में ये उतने एफर्ट नहीं डाल पाते अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, इंटीग्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ एक बदलाव, चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आना, येन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस में लेके आना, मस्कुलाइन एंड मतलब प्रैक्टिकलिटी और जो क्या कहना चाहिए, इमोशंस को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और उन खुशियों को कैसे, कहाँ से लाएंगे, क्या सोर्स ढूंढना चाहते हैं। यहाँ पे एक बदलाव अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं ये, ठीक है, सारी चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, पर ये ठीक कैसे होगा वो इनको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिनको ये चाह रहे हैं छोड़ना, पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे स्टेप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी ये चाह रहे हैं उसकी तरफ ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इनको हो जा रहा है तो ये थोड़ा सा लाइट मूड में भी आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ है, खुद को एंटरटेन करने के लिए, ताकि सही डिसीजन ले पाएँ और थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएँ। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन ने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। करेज, फ्लावरिंग, ट्रस्ट, आउटसाइडर, द आउटसाइडर, एक्सपीरियंसिंग एंड वी आर द वर्ल्ड। सुबह मैंने दूसरे चैनल के लिए रीडिंग करी है, मतलब पढ़ चुकी है वो रीडिंग। ये रीडिंग काफ़ी हद तक उसकी जैसी लग रही है, तो अगर आपने नहीं देखी है, मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो जाके वहाँ पे देख सकते हो।
वहाँ पे क्विक अपडेट आता है, मतलब छोटी रीडिंग आती है वहाँ पे, तो जाके देख सकते हो। वहाँ पे वहाँ की एनर्जी कुछ हद तक ऐसी आई थी, काफ़ी क्लियर एनर्जी थी। मॉर्निंग में आती है वहाँ पे, तो पढ़ चुकी है वीडियो सुबह, तो जाके देख सकते हो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, द टावर की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, नंबर्स की अगर हम बात करें तो 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन सभी हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, तो सभी जोडिएक साइन यहाँ पर आ गए हैं। आपके पर्सन की एनर्जी अगर हम आपको लेकर के कहें तो ये थोड़ी सी हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं। किस चीज़ के रिगार्डिंग हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि आपने शायद इनको एकदम आउटसाइडर कर दिया है। एक मिनट या एक सेकेंड में देखिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, करेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, करेज किस चीज़ के लिए हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन। यस, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये आपको मानते हैं कि आप इनकी दुनिया हैं, ठीक है, आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे टावर मूवमेंट आ चुका है, थोड़ी सी ईगो की एनर्जी है आपकी, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन या तो खुद भी इस तरीके के हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में खुद को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, या आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप अब खुद को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, उनको बहुत अट्रैक्टिव हो लग रहे हो, साथ में आप आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, और आपकी एक समाज में एक इज़्ज़त हो सकती है बहुत। आप शायद अपनी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा अपनी करियर वगैरह में बहुत अच्छा कर रहे हो आप, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है। तो ये खुद ऐसी एनर्जी में जाना चाहते हैं, या ये आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि आप ऐसे हो गए हो, ठीक है, जहाँ आप खुद को पहले प्रायोरिटाइज़ करते हो, उनको बाद में, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाली कंडीशन आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, हालांकि उनको नहीं दिख रहा होगा, उनको दिख रहा होगा कि आप ईगो में हो, ठीक है, तो आपको ऐसे दिख रहे हैं। हालांकि अट्रैक्टिव हैं आपसे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ये, ठीक है। और टावर मूवमेंट आप लोगों के बीच में आया हुआ है। करेज चाहिए, करेज किसने? आपके पर्सन ये मानते हैं कि आप और ये जब साथ में होते हो तो एक दुनिया हो, ठीक है, इन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन फिर भी यहाँ पर कंडीशन दिखाई देती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपके पर्सन के पास ऑप्शन है शायद आपसे जो दूर जाने का और आपके पास आने का। तो इनको हिम्मत चाहिए, एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि क्या इनके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि इस वक्त कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को आपने, वो खुद फील कर रहे हैं कि आपने उनको आउटसाइडर बना दिया है, आप उनके अपनी निजी ज़िंदगी के फैसले खुद से ले रहे हो, उनको ज़्यादा इन्वॉल्व होने नहीं दे रहे हो, और आप उनसे ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे वो गैर हैं आपके लिए। सेम आपके पर्सन की कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि जहाँ पे वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप एक आउटसाइडर की तरह बिहेव कर रहे हो, मतलब वाइस वर्सा, समझ लेना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। या तो आपने बना दिया है या आप आउटसाइडर बन गए हो, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर हो गई है। अभी हम क्लैरिफाई और करेंगे कि क्या इसमें आउटसाइडर्स का रोल भी है क्या। तो आपके पर्सन एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ रहने का कोई फ़ायदा भी है क्या, सही रहेगा। अगर बाहर निकलना है तो भी इनकी एनर्जी ये है, क्योंकि इनके लिए आपको छोड़ना आसान काम नहीं है, तो वो भी इनके लिए मुश्किल है। और साथ में अगर ये आपके साथ आना चाहते हैं तो भी मुश्किलें यहाँ पर बहुत सारी हैं। तो दोनों ही चीज़ों के लिए हिम्मत चाहिए, चाहे आपसे दूर जाना है, चाहे आपके पास में आना है। ऑप्शंस हैं इनके पास, और भी ऑप्शंस हैं, बट इन मल्टीपल ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के चक्कर में ये अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। फ्लारिंग की एनर्जी है, मतलब बेहतर करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं आपके साथ में ये। चीज़ें ख़राब तो बहुत बुरी तरह हुई हैं आप लोगों के बीच में। फ्लारिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल फ्लारिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, अगेन केयर फ्री होकर के न्यू बिगनिंग। मूड ख़राब है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उन सब से बाहर निकलना है, चीज़ों को सही करना है, बैलेंस में आना है। किसी तरीके का प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है यहाँ पर, ठीक है।
हो सकता है इनका अपनी मदर के साथ किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ हो सकता है, मदर से रिलेटेड कुछ हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मदर की एनर्जी बार बार आ रही है। ट्रस्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ट्रस्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, डिसीज़न बनाने की एनर्जी है यहाँ पे, जो यहाँ पे दिख रहा था लेट गो रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, कार्मिक चीज़ें आप लोगों के बीच में हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। ठीक है, इस रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट चल रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ यहाँ पर अब हिम्मत, दोनों ही चीज़ों के लिए, या तो इस रिलेशनशिप को छोड़ना है या इस रिलेशनशिप में आना है, तो दोनों ही चीज़ों के लिए हिम्मत करने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, चीज़ें बेहतर चाहिए इस वक्त, थक चुके हैं सारी पुरानी और उस तरीके की चीज़ों में। अभी इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, एकदम फ्री फ्लोइंग कंडीशन में है, फ्री फ्लो वाली कंडीशन में, फ्री फॉलिंग वाली कंडीशन में है, सॉरी, जहाँ पे इनको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पे जाएंगे। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग, सच में नहीं पता इनको कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा, क्या सही रहेगा इनके लिए, क्या बेहतर रहेगा इनके लिए, कि आपके साथ में आना है या आपको छोड़ देना है, इनको अभी नहीं पता है। तो शायद ये डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर ही छोड़ा हुआ है कि वो जो चाहे वो कर ले, क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनके लिए क्या बेहतर है। यहाँ पर दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये सोच समझ के, इनके पास इतना ही है कि ये इसमें सिर्फ दिमाग लगा सकते हैं कि सोच समझ के निर्णय लेना है कि ये रिलेशनशिप में आना ठीक है या इस पर एफर्ट करना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए, इस टाइप की एनर्जी। और काफ़ी हद तक इन्होंने ना, कब इनको समझ कुछ नहीं आ रहा है, इसमें दिमाग लगाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को ना केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना और डिवाइन पे छोड़ दिया कि जैसा आपको ठीक लगे वैसी कंडीशन है इनकी, क्योंकि इनको नहीं मालूम कि इनके लिए क्या सही रहेगा। ये सही चुनना चाहते हैं, जो सही हो इनके लिए भी और ओवरऑल भगवान की नज़र में भी सही हो, ऐसा चुनना चाहते हैं। द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव। आउटसाइडर तो आप हो गए हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए आपने अपने दिल के दरवाजे या घर के दरवाजे तो बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, जहाँ पे कोई गलती ना होने पाए किसी तरीके की, और एक बदलाव, या तो खुद के अंदर बदलाव लेकर के आना है, चीज़ों को वापस से शुरू करना है यहीं पे, या फिर यहाँ ख़त्म करके कहीं कुछ और शुरू करना है। ठीक है, बट एक बदलाव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। एक्सपीरियंसिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एक्सपीरियंसिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, एक्सपीरियंसिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन वही से सेम एनर्जी है यहाँ पर। टावर मूवमेंट आया है, बुरी तरीके से धोखा हुआ है, चीज़ें बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गई हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत देने के मूड में नहीं हो, खुद को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो आप, इस तरह से वो देख रहे हैं आपको। ठीक है, तो अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, आपके पास आने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गया है। दूसरी चीज़, इनको आपसे दूर जाने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही। यूनियन ये आपके साथ में चाहते हैं, बट हालत बहुत बुरी तरह ख़राब हो गए हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इन्हें धोखा दे दिया, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी भी हो सकती है कि इन्होंने खुद ही धोखा दिया है। अब इनके लिए समझ में नहीं आ रहा है कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, इनको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा किसी तरीके का। द लवर्स की एनर्जी है, यूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स है किसी तरीके की, या तो एक दूसरे से आप दोनों फीलिंग्स अपनी छुपा रहे हो एक्चुअल, या कोई ना कोई एक है जो यहाँ पे शायद गेम खेल रहा है अपने, मतलब अपने फ़ायदे के लिए इस रिलेशनशिप में है, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे और लोग हो सकते हैं जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जो आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन एनर्जी यहाँ पर दिख रही हैं। या तो आप दोनों अच्छे लविंग रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप एक दूसरे से अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपा रहे हो। ठीक है, सच्चाई नहीं बता रहे, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई एक है जो माइंड गेम खेल रहा है, जो शायद अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर रहा है, रही, था, थी पे जाने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। थर्ड वो हैं जो पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, बट यूनियन कैसे होगी नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पर उन लोगों के केस में अदर लोग होंगे जो थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है,
गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। डिसीजन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या लेना है, ठीक है, डिसीजन लेना तो है बट इनको नहीं समझ में आ रहा है अभी फ़िलहाल, तो ये समय के साथ बहते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसीजन लेने का मन था इनका, मन है भी, लेकिन ले नहीं पा रहे, दिमाग बहुत चला रहे हैं बट इनको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ चीज़ें हैं शायद जिनको छोड़ना इनके लिए आसान काम नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, डिवाइन पे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुम्हें जो ठीक लगे सो कर दो, ठीक है। डिसीज़न भगवान पे छोड़ा हुआ है कि जो तुम्हें ठीक लगता है वो कर दीजिए, ठीक है। हर परिस्थिति में कोप अप करने के लिए तैयार हैं ये, छूट जाए तो भी और नहीं मिल जाए तो भी, पर बदलाव चाहिए, जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चाहिए। प्रोजेक्शंस हैं, मतलब एक दूसरे से एनर्जी जो है वो थोड़ी सी छुपाने वाली एनर्जी यहाँ पर काफ़ी हद तक दिख रही है। वीडियो अगर रेजोनेट हुए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कंसर्न की एनर्जी है, कोर्ट हाउस की एनर्जी है, 23 नंबर, 5 नंबर, 33 नंबर, 6 नंबर यहाँ पर एनर्जी है। किसी तरीके का कोई लीगल मैटर, डिवोर्स वगैरह कुछ दिखाई देता है, या फिर कोर्ट कचहरी का मैटर यहाँ पर दिखाई देता है। टेंशन है यहाँ पर, ठीक है, और लीगल मैटर दिखाई देता है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है आपके पर्सन को, आप और मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें टूटती हुई, डिवोर्स वगैरह होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक सेपरेशन दिखाई दे रहा है, बट उसको लेकर के चिंता है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। बच्चे के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है चाइल्ड कस्टडी वगैरह को लेकर के, पैसों को लेकर के, किसी को तो डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स का केस हुआ है, सेपरेशन का केस है, बच्चे को लेकर के हो रहा है, ठीक है, उसकी कस्टडी को लेकर के हो सकता है, या फिर कुछ लोगों की यहाँ पर एनर्जी पैसों को लेकर के हो सकता है ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। सैक्रल चक्रा की एनर्जी है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है, 9 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। सैक्रल चक्रा, इस वक्त आपको अपने सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है ताकि आपके अंदर अपने आप को आप बैलेंस कर सको, ठीक है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सको आप। हो सकता है कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा लस्टी हो सकता है, या फिर बिल्कुल डिटैच वाला बिहेवियर भी हो सकता है, जहाँ पे आप या तो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है या बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको बैलेंस सिचुएशन में आने की ज़रूरत है, ठीक है, किसी भी तरह पे एक्सट्रीम में नहीं जाना है। अब इसके लिए जो चीज़ों को समझने के लिए सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है, आपको अपने एकांत में जाने की ज़रूरत है, शायद बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, कोई स्पिरिचुअल कुछ सुनने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, मतलब एकांत में थोड़ा सा समय बिताइए ताकि चीज़ें जो है वो जो कुछ आप लोगों के बीच में चल रहा है, जो कन्फ्यूज़न आपके माइंड में चल रहा है, ये कन्फ्यूज़न दूर हो सके, आप एक डिसीजन पे पहुंच सकें और कुछ चीज़ों की आप एंडिंग कर सकें, जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं हैं आप उनकी एंडिंग कर सकें। तो इसलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इसको ये एकांत में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिलेशनशिप एक्सट्रीम पे तो जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीम पे चीज़ों को ट्रिगर करेगा ये रिलेशनशिप, और फिर आपको एकांत आप ढूंढेंगे और फिर एकांत से आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक या तो कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई देता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की कोई एनर्जी आई नहीं है और सोलमेट वाली वाइब्स तो यहाँ है ही नहीं बिल्कुल, तो कर्मा है ये किसी तरीके का, पास्ट लाइफ। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अंडरस्टैंडिंग, मिस्टेक्स, डिसएग्रीमेंट्स एंड रियूनियन की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा श्योर हैं, उनको ये लगता है कि रियूनियन तो हो ही जाती है, ठीक है,
वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। उनको मालूम है कि कुछ भी होता है, कैसे भी होता है, बट अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ में आ ही जाते हो। और अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो इस वक्त आपको बेहतर समझते हैं, वो ठीक है, या समझ चुके हैं आपको। वो अब आपके एंड से आप कहानी में कहाँ पे हो, आपका एंड भी वो समझ पा रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब आपको बेहतर समझ पा रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं या समझते हैं। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। आपके पर्सन कह रहे हैं काश वो अपनी गलतियों को सुधार पाते हैं। जो भी उनसे गलतियां हुई हैं, काश उन्हें लगता है कि काश उन्होंने अपनी गलतियां नहीं की होती, या काश वो अपनी गलतियों को सुधार पाते। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। आपके पर्सन ने कुछ लोगों चीज़ों को लेकर के ये भी कह रहे हैं कि जब आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो शायद इस तरीके का एक हार्श कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होता है, जहाँ शायद आप कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं जो उनको बहुत बुरा लगता है। तो उनको ये कह रहे हैं कि काश तुम ये समझ पाते कि मैं किस तरीके से फील करता हूँ या क्या फील करती हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली उनको पता है कि रियूनियन तो हो ही जाना है, तो वो तो कहीं कुछ भी जाए, लेकिन पास्ट में भी शायद आप बार बार इन एंड आउट होते रहे हो, तो इसी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोगों का रियूनियन हो ही जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि चार्म्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। मैं पहले मैसेज निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉन्ग है ये, मैं बाद में ओपन हो गया था इसलिए मैंने ले लिया। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। डिवाइन इस वक्त आपको ये बोल रहे हैं कि आपको वही चाहिए, जो चाहिए उसी के बारे में सोचें, जो नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचें, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है इस वक्त। जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा, ठीक है। एक्वेरियस की एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं, कुंभ राशि। सोलमेट की एनर्जी है। हालांकि सोलमेट पूरी एनर्जी में कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन सोलमेट हो सकते हैं आप एक दूसरे के। बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी होगी, बट शायद किसी के लिए तो होगी, तभी आया है। या सोलमेट बनने की ज़रूरत है, शायद आप बेहतर अच्छे से एक दूसरे को समझ पाएंगे अगर आप सोलमेट बन के आएंगे। या डिमांड हो सकती है सोलमेट की कि काश समझ पाते एक दूसरे को। 222 की एनर्जी हो सकता है। 222 आप लोगों को दिख रहा हो। एस, ये आप लोगों का बर्थ दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, या फिर आप लोगों का नेम या सरनेम हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, या फिर दोनों में कॉमन हो सकता है। हर्ट की एनर्जी, हर्ट है इस वक्त, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो भी हर्ट है और शायद आप भी हर्ट हो। वो फिलहाल हम उनके कार्ड देख रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि वो हर्ट है। पर्सन एक सॉन्ग है, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे वाला सॉन्ग है, तो आप चाहें तो वो भी जाकर के देख सकते हो। चलिए अब हम चार्म्स देख लेते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स को चार्म्स के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताइए। ओह, बहुत सारे, जबकि मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम लूँ मैं। कुछ चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। किसी तरीके का लक का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे, भाग्य आपका साथ देने वाला, कोई एंजल आपके स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इस वक्त आप चाहें तो वहाँ से जो भी चीज़ें हैं पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए, डिवाइन से प्रे करिए अपने। जब भी आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं या पूजा पाठ करते हैं अपना, या जब सोने जाते हैं, तब आप मेडिटेशन करिए और अपने एंजल से प्रे करिए, वो इस वक्त आपको सुनेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं जो आप चाह रहे हो। किसी तरीके का क्राउन, किसी तरीके का रिस्पेक्ट आपको मिलने वाला है कहीं ना कहीं से। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नज़र लगा सकती हैं, तो आपको हो सकता है नज़र से बचने की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। लेकिन नज़र तभी लगती है जब कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, तो यानी कि कुछ चीज़ें अच्छी आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं, पर उससे अपने आप को बचाने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को नज़र लगी हो यहाँ पे, इसी वजह से आप लोगों के केस में चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है। स्टार की एनर्जी है, कुछ अच्छा आप बढ़िया अचीव करने वाले हो यहाँ पर। किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन वगैरह, क्रिसमस वगैरह भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अभी तो नहीं है पर पता नहीं, हो सकता है क्रिसमस ट्री आपके आसपास कहीं हो सकता है। किसी तरीके का एक सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, चमकने वाला है नाम आपका। एक ठहराव आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है किसी न किसी तरीके का,
किसी चीज़ का सल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, किनारे लगते हुए दिखाई दे रहे हो किसी प्रॉब्लम से, या कोई थॉट आपके माइंड में चल रहा था किसी चीज़ को, तो उसका किनारा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आपको उसका सल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में होगा जो आपने खुद भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। लव लाइफ से रिलेटेड कुछ हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। इमोशंस को लेकर के हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, अच्छा ये भी मेरे साथ हो सकता है, तो वैसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और पर ये अच्छा होगा जो भी होगा। चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए नंबर कौन सा लकी है, इसके बाद हम डिवाइन गाइडेंस देखेंगे और रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और कोई और मैसेज है तो वो भी दे दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 1 नंबर की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। मॉर्निंग की अगर रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देख लेना, मेरे फर्स्ट चैनल सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे काफ़ी हद तक एनर्जी वही है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में, पूरी रीडिंग में भी 1 हावी रहा, और यहाँ पे भी 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। सन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई, 1 नंबर जो होता है सन का होता है, तो एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई रही है। एक रोशनी आपको मिलेगी, आपको डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हुई दिखाई दे रही है, और जो होगा बेहतर होगा, ठीक है। जो होगा बेहतर होगा, बेशक वो अभी आपको अच्छा ना लगे, बट वो बेहतरी के लिए होगा आपके। अब हम देख लेते हैं गाइडेंस, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अबंडेंस की एनर्जी इन द नियर फ्यूचर, आगे आने वाले समय में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, आपकी ज़िंदगी में पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हर चीज़ आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, लोगों का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ढेर सारा पैसा आपके लिए ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। जो आपको चाहिए, मुझे पैसा ही काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है, लेकिन आपके चक्रास भी हिल होने वाले हैं। आप ओवरऑल, आप पूरी लाइफ में आपकी चीज़ें, सारी ही चीज़ें आपकी ठीक होने वाली हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई दिख रही है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।